नमस्कार भाई शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ छात्रों, इंतजार की घड़ियां खत्म होती हुई और आज बीएसटीसी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। इस एग्जाम के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगी। तो देखिएगा, इस एग्जाम के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहली दफा तो हम कट ऑफ की बात करेंगे, ये फर्स्ट लिस्ट के ऊपर आधारित रहेगी। फर्स्ट लिस्ट जो आपकी 3 से 4 से 5 लिस्टें निकलती है कट ऑफ की, कॉलेज अलॉट की, तो हम पहली लिस्ट के आधार पे अपन को मेरिट कट ऑफ बताएंगे। पहली लिस्ट किस लिस्ट के आधार पे, पहली लिस्ट है उसके आधार पे। उसके बाद वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5th लिस्ट तक जो है आपकी जो जाती है कट ऑफ, वो कितनी नीचे आ सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुल फॉर्म आए आपके 6,18,000। देखिएगा, एग्जाम से पहले जब बात करें तो कुल फॉर्म की संख्या थी 6,18,000। उसके बाद अपन पूरे पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। पेपर टफ था, सरल था, कौन सा पोर्शन ज्यादा हार्ड लगा, कौन सा सरल लगा, उसके आधार पे कुल फॉर्म 6,18,000 निकले आपके। उसमें से सीटें हैं आपके लगभग 25,200। कितनी सीटें हैं? 25,200। जब यहाँ पर भाग देकर देखा तो लगभग 25 छात्रों में से कितने छात्रों को सीट मिल रही थी? एक छात्र को। लेकिन जब आज उपस्थिति की बात करें तो लगभग आपके 50,000 के लगभग छात्र क्या रहे हैं? अनुपस्थित रहे हैं। यानी कि 5,75,000 के लगभग छात्र उपस्थित रहे। इसके आधार पर देखें तो 23 छात्रों में से एक सीट, कितने छात्रों में से? 23 छात्रों में से एक छात्र को पास होना, सीट कॉलेज की मिलेगी। और कंपटीशन इसलिए भी टफ था क्योंकि आपको बताओ तो जो अभी सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया कि बीएसटीसी के अंदर बीएड वाले शामिल नहीं हो सकते। तो जिन छात्रों ने फॉर्म भर रखा तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी, क्योंकि जो पहले डर था कि बीएड वाले उसमें शामिल होंगे, उनका क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएसटीसी अलग से सेपरेट है, बीएड अलग से सेपरेट है। उसके बाद बात करें पेपर का लेवल। देखो, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सरल था पेपर, ये भी नहीं कहूंगा कि टफ था। पेपर मॉडरेट लेवल का था, न टफ था न इजी था। पेपर मध्यम दर्जे का था, न सरल था न टफ था। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर पेपर क्या था? थोड़ा सरल था। इस साल थोड़ा पेपर न तो सरल बनाया गया है न ही टफ बनाया गया, मीडियम साइज का पेपर रखा गया है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, देखिएगा मैंने अपने जो छात्र है, जो ऑफलाइन के छात्र उनसे बात करी, जो टॉप मोस्ट छात्र है उनसे बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि रीजनिंग के अंदर वो छात्र मैथ्स के हैं, उन्होंने 40 प्लस आराम से सही किए हैं। जिनके मैथ्स है उन्हीं को फायदा हुआ, क्योंकि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन दे दिए थे, कौन याद करना, ऐसे वैसे कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आपके रीजनिंग में नहीं बनते हैं, लेकिन उन्होंने दिए हैं। सवाल इजी थे, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए वो सवाल क्या हुए? दिक्कत दे गए, क्योंकि आर्ट्स लेवल के छात्र हैं जो कौन याद करना वैसे नहीं कर पाए, और कोचिंग वालों ने भी उन लोगों को सवाल नहीं बता पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा रीजनिंग टफ पड़ी है। तो मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा 35 से 40 सवाल। देखो, कुछ छात्र ऐसे जिन्होंने 40 से ज्यादा भी करे, लेकिन अपन यहाँ 35 से 40 एवरेज लेंगे फर्स्ट लिस्ट के लिए। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके इजी था, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे थे, 5-6 सवाल उन्होंने कहा कि ऐसे थे जो उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखे, तो उन्होंने अटेंड करे 42 से 43 सवाल एग्जैक्ट सही करें। इनको भी मैं इस दर्जे में रखना चाहूंगा, आपके 35 से 40 सवाल, 35 से 40 सवालों के अंदर ही रखना चाहूंगा। मैं फर्स्ट लिस्ट के आधार पे, जनरल के आधार पे चल रहा हूँ अभी। फर्स्ट लिस्ट की, फर्स्ट लिस्ट में जनरल की मेरिट हाईएस्ट कहां तक जा सकती है उसके आधार पे अपन बात करें। टीचिंग मेथड की बात करो तो उन्होंने कहा भैया जी कि कुछ सवाल ऐसे थे जो सीधे सीधे आपके क्या थे? ऑथेंटिक बुक से पूछे गए थे, बांडुरा वगैरह के नियम वगैरह कुछ पूछे गए थे। वो सवाल हमने भी हमारी कोचिंग में नहीं पढ़ा है, हमने भी अधिगम आपके पढ़ाया, नेतृत्व पढ़ाया, सीधे सीधे सवाल आपको पॉजिटिव आंसर छांटना, ये सब कुछ समझाया था टीचिंग मेथड में। लेकिन वहां सवाल कुछ ऐसे आ गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि 5-6 सवाल ऐसे थे, बाकी लगभग 42 से 43 सवाल ऐसे थे जो नॉर्मल थे। उनमें से हम आराम से 40 सवाल कर सकते हैं पॉजिटिव उत्तर के आधार पर। तो मैं उनके आधार पर बता रहा हूँ, उनका माइंड के आधार पर बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने बताया, इसके हिसाब से मैं बताऊँ तो टीचिंग मेथड में 32 से 35 सवाल, कितने? 32 से 35 सवाल जिन्होंने करे वो सुरक्षित है। एक गुणा की लिस्ट में उनका फर्स्ट लिस्ट में आराम से हो सकता है। यहाँ पर लास्ट में मैं सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट तक के भी मेरिट बताऊंगा। तो टीचिंग मेथड आपकी क्या थी? टफ थी। इसको अपन ना सरल ना टफ मान सकते हैं, ना सरल ना टफ, ये टफ मान सकते हैं। अगर हिंदी की बात करूं तो उन्होंने कहा है 30 में से आराम से हर एक छात्र ने 25 प्लस करे होंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी है। इसमें आर्ट्स का, मैथ्स का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल इजी हिंदी आई है। इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने कहा, देखिए हमने कोचिंग पे इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ा है, लेकिन उन छात्रों ने इंग्लिश शुरू से छोड़ रखी थी। तो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश में अगर किसी के 10 सवाल भी सही है तो वो रेस में बने हुए हैं। अब इन सवालों का अगर मैं जोड़ता हूँ 35, 70, 35, 105, 102, 102, 127, 127, 137 सवाल,
137 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूं तो कितने आ जाएंगे, 7 के 21, हासिल लगे 3 3 और 11, हासिल लगे 1 3 1 3 1 4, 411 नंबर। 411 नंबर जनरल क्या फाइट होगा। मैंने बिल्कुल खींच के लिए हैं, देखिए 35 के बिल्कुल खींच के लिए हैं, ये नहीं कि मैंने बिल्कुल हाई लेवल के लिए हैं। छात्र यहाँ 45 ऊपर भी जाएंगे रीजनिंग में, लेकिन मैंने क्या लिया, औसत दर्जे के फर्स्ट लिस्ट के आधार पे लिए। जनरल को मैं रखना चाहूंगा बॉयज को 410 पे, जनरल का फर्स्ट लिस्ट के लिए है बॉयज 410, इसमें से 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, 2-4 नंबर और कम ज्यादा भी हो सकता है 400 पे भी हो जाए, हो सकता है 420 पे भी हो जाए, तो मैं यहाँ पे 400 रखना चाहूंगा। गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो गर्ल्स को रखना चाहूंगा 400 प्लस पे। देखिएगा जनरल फर्स्ट लिस्ट के आधार पे बात करूं, अभी मैं सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की भी बताऊंगा आपको, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, पहले फर्स्ट की बात करते हैं। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी लगभग 395 से 399 प्लस, लगभग 400 मानो आप, और गर्ल्स के हो सकता है 5-7 नंबर, लगभग गर्ल्स के ओबीसी के अंदर बराबर ही जाती है, तो मैं यहाँ रखना चाहूंगा 395 प्लस की फर्स्ट लिस्ट के आधार पे अपन बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को मैं रखना चाहूंगा 390, ईडब्ल्यूएस 390 से लेकर के 390, सॉरी एक मिनट देख लेता हूं, 390 रखे मैंने। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को रखा मैंने 385 रखा है। और देखिए ये प्लस माइनस ऐसे नहीं कि सर इसके 3 नंबर बनेंगे नहीं, आप ऐसे कैसे करो, मैं अंदाज से लगा रहा हूं कि 385 ऐसा हो सकता है, 385 यहां पर, और गर्ल्स की यहां पर रहेगी लगभग 380 के लगभग ईडब्ल्यूएस रहने की संभावना है। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर जाते हैं, लेकिन एमबीसी की फिर भी थोड़ी ज्यादा रहती है 390, और यहाँ पे गर्ल्स की रहेगी 385 प्लस की। ये अपन बात करें फर्स्ट लिस्ट की। एससी की अगर मैं बात करूं तो एससी की रहती है लगभग 375 रहने की संभावना है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एससी की 375 और गर्ल्स की 370 के लगभग पहली लिस्ट है। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 360 सॉरी एक सेकंड, 365 प्लस रहने की संभावना है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 360, 5 नंबर कम करें अपन ने, 5 10 नंबर गर्ल्स कम रहेगी। अब ये तो बताइए अपने फर्स्ट लिस्ट के आधार पे। अब अगर बात करते हैं कि पहले लिस्ट में नहीं होता तो क्या होगा, आप देखिएगा पहले लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, आपने कॉलेज नहीं ली, तो उन छात्रों के लिए सेकंड लिस्ट अलॉट की जाएगी, सेकंड कट ऑफ जारी की जाएगी। इन सेकंड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 नंबर क्या रहेगी, कम। सेकंड लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम हर एक कैटेगरी में क्या रहेगी, 10 नंबर कम। अब अगर आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल चुकी है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो कॉलेज की सीट खाली रहेगी, तो वहां पर तीसरी लिस्ट निकाली जाएगी। तो तीसरी लिस्ट के लिए अगर मैं बात करूं प्रत्येक कैटेगरी में कम से कम 15 नंबर, इस मेन लिस्ट से कम 15 नंबर कम जाएगी आपके थर्ड लिस्ट क्या जाएगी, मेन लिस्ट से 15 नंबर कम। फिर भी आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं करी तो वहां निकलेगी चौथी लिस्ट, वहां निकलेगी कौन सी, चौथी लिस्ट, फोर्थ लिस्ट की मैं बात करना चाहूंगा, कम से कम 20 नंबर क्या रहेगी कम, मेन फर्स्ट लिस्ट से 20 नंबर तक नीचे आ जाएगी फोर्थ लिस्ट। यहाँ इस साल की बात करें तो 4 लिस्टें निकली है, कई बार ऐसा होता है कि 5 लिस्टें भी निकल जाती है, लेकिन अगर फोर्थ लिस्ट तक की बात करें तो कम से कम पहले लिस्ट में और इस लिस्ट में कितना फर्क आ जाता है, 300 कम से कम 20 नंबर का। तो जनरल की अगर मैं बात करूं 410 से लेकर के 390 के बीच में अगर कोई है उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस ओबीसी की अगर मैं बात करूं 390 से 380 से 390 या 390 या 400 से 380 के बीच है, उसका आराम से है। ईडब्ल्यूएस में जिसका 365 से 385 उसका पूरी साल में हो सकता है, जनवरी फरवरी लाइक सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट जब आए उसमें हो सकता है आराम से। एमबीसी की अगर मैं बात करूं 370 से 390 आराम से हो सकता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो ये 20 नंबर अपन 355 से 365, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 345 से 365। ये देखिएगा, ये मैंने लास्ट फाइनल खींच के ये मैंने फाइनल बताई है और ये बताइए मैंने फर्स्ट लिस्ट के आधार पे, दोनों कैटेगरियों के अपन बता रहे हैं, उसके आधार पे ये सब कुछ आंकड़े आपके सामने उपस्थित है। पेपर का लेवल ना सरल था ना टफ था, पिछले साल सरल था, उस वजह से मेरिट क्या रही, थोड़ी कम रही है। इस पिछले साल थोड़ी मेरिट क्या रही थी, कम। और जिन छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए उनको आराम से 430-40 से ऊपर ही नंबर लाने पड़ेंगे। जनरल की बात करूं 440 प्लस लाने होंगे,
ओबीसी वगैरह सब कुछ की मेरिट कम जा सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 440 प्लस नंबर लाने ही होंगे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको क्लास पसंद आई है, इसी तरह से हम आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। पेपर हमारे पास उपस्थित नहीं है, लेकिन जो ऑफलाइन छात्र है वो जो आएंगे उनसे बात करके हम आपके सामने पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।